अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। हमने बताया था आपसे कि मेरा दूसरा व्लॉग आएगा, उसमें हम बताएंगे कि हमने भाई के लिए, सादिया के अब्बा के लिए क्या क्या बनाया था। तो मेरी उस दिन शुरुआत होती है रात के 3 बजे, सॉरी सुबह के 3 बजे, क्योंकि उस रात में हम लोग कोई सोए नहीं थे, ना बच्चे ना बड़े। थोड़ी देर के लिए भी सादिया वादिया छोटी हैं तो सो गई थी। तो हम और ज़ीनत अपी फिर अपना किचन में लग गए थे। जब सब बात होत करके फ्री हुए तो भाई सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको सफ़र पे भी निकलना था। दिन में मौका नहीं मिलेगा सोने के लिए, तो रात में ही सोचा कि थोड़ी देर हम ऐसे ही लेट लें, आराम कर लें। तो हम लोग चले गए किचन में, हम और अपी। और फिर उसके बाद क्या था कि अपी इलाहाबाद में ही थी जब करेली में, तो मैंने मतलब सूजी वगैरह भूंज लिया था, क्योंकि मैं बनाई थी उस दिन सूजी का हलवा, चने का हलवा और भी बाकी चीज़ें आप देखेंगे। तो मैंने क्या कहते हैं दाल वगैरह रात को ही पीस लिया था, शाम को ही पीस लिया था। फिर सुबह हमने उसको सीढ़ा बनाया। सीढ़े के बाद उसमें मैंने चने का हलवा बनाया। और चने का हलवा बनाना तो सभी को आता होगा, और जिसको अगर देखना होगा कि मैं अलग से उसके लिए बनाऊं तो मुझे बताइएगा, तो मैं ज़रूर अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी कि मैंने कैसे क्या क्या बनाया था। फिर उसके बाद मैंने चने का हलवा बना के सूजी और गरी का भी बनाया था हलवा, बस उसकी पिक्चर लेना भूल गए थे। ये अप्पी की उधर मैं हलवा बना रही थी, इधर अप्पी उसकी तैयारी कर रही थी, खस्ते की तैयारी कर रही थी। अप्पी खस्ता बहुत अच्छा बनाती है, तो भाई और सादिया के अब्बा लोग को खस्ता बहुत पसंद है, तो वो खस्ते की तैयारी कर रही थी। इधर ये खस्ता बना रही थी और मैं बाकी उधर दूसरा काम कर रही थी। तो उसके बाद अप्पी का खस्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। ये उसने जो गुड्डे में डिज़ाइन रहती है, गुड्डे बिस्किट में डिज़ाइन रहती है, उसने वो डिज़ाइन भी बना दिया था। तो थोड़ा हट अलग लग रहा था, बनने के बाद भी ये डिज़ाइन गया नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था। और बाकी तैयारियां सब हो चुकी थी, पैकिंग वगैरह। और उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद अपी ने इसे बना उना के इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसको पैक करना था। फिर उसके बाद हम लोग मतलब हम दूसरे काम में लगे थे, बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे। सुबह इतनी बारिश हो रही थी कि दरवाजे की तरफ से घर के अंदर पानी आ रहा था, दरवाज़ा के नीचे से। और फिर उसके बाद हमने दाल मोठ बनाई, क्योंकि सादिया के अब्बा को ये चुरमुरे वाली दाल मोठ पसंद है। सभी को पसंद है मेरे घर में, भाई को भी पसंद है, सादिया को भी पसंद है, बहुत शौक से ये लोग खाती हैं। लेकिन वो ख़रीदा हुआ हम लोग खाते थे। और अब की मैंने फर्स्ट बाहर घर में ये दाल मोठ बनाई थी, और इसमें अमचूर और चाट मसाला, पिसा मिर्चा, नमक और नींबू वगैरह सब डाल के सब मिक्स करके बनाए थे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत मज़ा आ गया था। बस एक गलती मैंने किया था, इसमें आलू भुजिया मिला दिया था, मुझे सेम मिलाना था। बात क्या है, हम सादिया भाई के साथ गए थे विशाल, तो सादिया ने दाल मोठ लिया था, तो एक मिक्स दाल मोठ ली थी, एक ये आलू भुजिया ले ली थी। तो हमने सोचा आलू भुजिया मिला दे, लेकिन इसमें क्या हो गया कि आलू भुजिया का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था। तो हमने ये गलती की थी, आलू भुजिया की जगह अगर मैंने इसमें सेव मिलाया होता तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता, क्योंकि सेव ये वाली दाल मोठ में बहुत अच्छा लगता है। तो इनके अब्बा भी बोल रहे थे कि आलू भुजिया मिलाई हो क्या, क्योंकि उनको आलू भुजिया की नहीं पसंद है। हमने कहा हाँ, आलू भुजिया मिलाए हैं, तो वही आलू भुजिया की महक आ रही थी इसमें। बाकी ये बनी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको बना के, और वही पहले ही दिन, मतलब जिस दिन भाई को जाना था वही दिन रात में हम लोग सारी तैयारी कर रहे थे। और फिर हमको भाई के साथ इलाहाबाद भी निकलना था। इलाहाबाद क्यों जाना था मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी। ये वाली फ़र्स्ट क्रॉप की थी, भुंजिया थी, और मतलब ये अच्छी थी, हम लोगों को सबको पसंद आई थी, और इनके अब्बा को भी पसंद आई थी। बस इतना था कि उनका कहना था कि आलू भुजिया ना मिलाती तो और ज़्यादा अच्छी होती, और बहुत टेस्टी बनी थी। गलती किया था कि सारा पैक करके हम लोगों ने हर चीज़ सब पैक करके दे दिया था, कुछ अपने लोगों के लिए नहीं रोका था। ये लगा कि इतनी दूर जा रहे हैं तो अब सब चला जाए।
तो इसको बना के सब मेंटेन करके एक तरफ पैक किए, हलवा भी पैक कर दिए थे, खस्ता भी पैक कर दिए थे। अभी मठरी बनाई थी, मठरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो फिर उसके बाद उसको हमने फ़ोटो लेना भूल गए और उसका रेसिपी, क्योंकि हम थे नहीं, हम चले गए थे भाई के साथ इलाहाबाद, तो इस वजह से वो फ़ोटो लेना हम भूल गए थे। तो ये चूरे की कोई पोहा भी उसे कहता है, मतलब बहुत लोग उसे पोहा भी कहते हैं, बहुत लोग उसे चूरा भी कहते हैं। हमारे तरफ चूरा कहा जाता है, हमें ससुराल में उसे पोहा का नाम दिया जाता है। तो ये उसकी दाल मोठ है। फिर उसके बाद हमने बनाया शाही टुकड़ा। ये ब्रेड थी, ये ब्रेड हमने यहाँ से डुलगेट से ली थी, जहाँ सादिया जाती है वहाँ से मैंने ये ब्रेड ली थी। मैंने उसे डीप फ्राई किया था, उसके बाद बनाया था, क्योंकि इसमें सीढ़ा हमने टाइट कर दिया था इसलिए, ताकि लगेज में रखें तो इसका सीढ़ा गिरे नहीं और भाई लोगों का कपड़ा ना ख़राब हो, जिसकी वजह से मैंने बहुत सूखा बनाया था, लेकिन सबको बहुत पसंद आया था। हर एक जो भी मैंने हम लोगों ने बनाया था, दोनों बहनों ने, और दोनों चीज़ मतलब दोनों लोग का बनाया हुआ चीज़ सबको बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा बना था। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये खिचड़ा भी बना था घर में, और भाई ने इनाम के तौर पे हम लोगों को ये 100 दिरहम दिया था, जो कि हम लोगों को यहाँ उसका पता ही नहीं है वैल्यू। और हमने कहा यहाँ का पैसा, तो कह रहे यहाँ का 100 रुपये कोई काम मतलब कोई हो नहीं रहेगा, ये 100 दिरहम रखो। तो मुझे नहीं पता 100 दिरहम कितना होता है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।